हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आईसीएआई ने कल रिलीज करी है अपनी नई नोटिफिकेशन, जिसके अंदर एग्जेम्पशंस कैसे आने वाली है सीए इंटर और सीए फाइनल के बच्चों को, उसके बारे में आईसीएआई ने बताया। तो इस वीडियो में बच्चों मैं बात करूंगा सीए इंटर के स्टूडेंट से जो स्पेशली नवंबर में अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में रखा है। पहले में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि अगर आप नवंबर में अपने एग्जाम देना चाहते हैं तो कौन से एग्जाम देने पर आपको क्या क्या एग्जाम्शंस मिल जाएंगी और किस तरह से आप उसकी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके पास जो रिमेनिंग 60 डेज और बचे हैं उसमें आप कैसे अपनी तैयारी को प्लान आउट कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, पढ़ते समय किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो सीधा आते हैं बच्चों हम अपने मुद्दे पर। नवंबर 2023 में आप बच्चे जो पहली बार अपना एग्जाम दे रहे हैं या ग्रुप 1 का एग्जाम देंगे, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने बहुत ही एक सिंपल सा आपके मुद्दे की जो बात है वो यहाँ पर लिखकर दे रखी है कि अगर आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं और आप ग्रुप 1 एग्जाम देते हैं, ग्रुप 1 में आपको पता ही आपके 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4। तो अगर ये ग्रुप 1 आपका क्लियर हो जाता है या किसी पेपर में एग्जेम्पशन आ जाती है, तो नए कोर्स के कौन से पेपर में आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी या पूरा का पूरा ग्रुप ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर आपको यहाँ पर आगे दे रखा है। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 लॉ, ये सेम है। पेपर 3 अब जो यहाँ ग्रुप 1 में कॉस्ट है वो आपको नए सिलेबस में ग्रुप 2 में मिलेगा पेपर 4, पर वो भी एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है तो। एंड सिमिलरली टैक्सेशन, वो क्योंकि सेम है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा। तो लेट से अगर आप अभी ग्रुप 1 के एग्जाम्स देते हैं और ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही चीज है, आपके 4 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे नए कोर्स में। और नए कोर्स के हिसाब से सिर्फ आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, वो भी ग्रुप 2 के हैं, पेपर 5 और पेपर 6, बस। तो ये है आपके लिए मेन चीज। बाकी सीए फाइनल के लिए जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको जो 4 ऑनलाइन अपने सेल्फ स्टडी पेस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेट ए बी सी डी चारों ही करने पड़ेंगे। तो ये तो है उन बच्चों के लिए जो ग्रुप 1 अगर देते हैं और क्लियर कर लेते हैं तो उनको तो सिर्फ मई में 2 पेपर्स ग्रुप 2 के देने पड़ेंगे। अब बात करता हूं जो बच्चे ग्रुप 2 के एग्जाम्स देंगे, या काफी बच्चों के मन में है कि हम ग्रुप 2 दें या ना दें, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ग्रुप 2 के अंदर भी आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 5, 6, 7 और 8। तो अगर आप ग्रुप 2 देते हैं और वो क्लियर कर लेते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली नए कोर्स में आपका एडवांस अकाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो सेम पेपर मान लिया जा गया है। ऑडिटिंग आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो सेम पेपर मान लिया गया है। बाकी यहां पर आप ध्यान से देखना, अभी आप ग्रुप 2 में जो पेपर 7 और पेपर 8 देते हो तो उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर 7 में है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 8 में है। तो ये दोनों पेपर जब क्लियर होंगे आपके तब वो 1 के बराबर माना जाएगा नए कोर्स में। तो यानी कि होगा क्या, अगर आप अपना ग्रुप 2 का एग्जाम अभी देते हैं और उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको नए कोर्स में 3 पेपर्स एग्जेम्प्ट मान लिए जाएंगे और फिर आपको मई में सिर्फ रिमेनिंग 3 पेपर्स देने पड़ेंगे, जिसमें थोड़ी सी क्रिटिकलिटी ये है कि 2 पेपर तो ग्रुप 1 के हैं, आपको लॉ देना पड़ेगा और आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा, और 1 पेपर आपको ग्रुप 2 का देना पड़ेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। खैर उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जब आप 3 पेपर्स दोगे तो आपकी काउंटिंग भी 3 के हिसाब से ही बनेगी, यानी कि मार्किंग आपको 3 के हिसाब से ही 150 मार्क्स की टोटल लानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ग्रुप 2 क्लियर कर लेते हो तो आपके 3 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और आपको नए कोर्स में सिर्फ ये 3 पेपर देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एडिशनल रिलैक्सेशन ये है कि इस केस में आपको सीए फाइनल के ऑनलाइन जो सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम्स है उसमें सिर्फ 3 करने होंगे, ए, बी और सी या डी में से आपको चॉइस मिलेगी कोई भी एक करने की, तो थोड़ा सा ये भी फायदा हो जाएगा। तो ये है उन बच्चों के लिए जो अपने ग्रुप 2 के एग्जाम अगर देते हैं। तो देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात बनती है कि आप नवंबर में आखिरी बार अपने ओल्ड कोर्स के एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप ग्रुप 1 दो चाहे आप ग्रुप 2 दो। अब जो भी इसमें से ग्रुप्स आप क्लियर कर लोगे, अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया तो नए कोर्स में आपके 4 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और आपको सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे। अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया तो फिर आपके नए कोर्स के हिसाब से 3 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और आपको सिर्फ रिमेनिंग 3 देने पड़ेंगे। अब इसमें जिन बच्चों के मन में डायलमा है कि हम अभी खाली एक ग्रुप दें या ये वाला ग्रुप दें या हम दोनों दें, तो मैं उनके लिए बता देता हूं जिन्होंने अभी तक बेसिकली कोई भी अटेम्प्ट पहले नहीं दे रखा। तो मेरे हिसाब से, मेरी राय में, आप दोनों ग्रुप दीजिए। अपनी तैयारी को अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ग्रुप 1 की तैयारी पर ज्यादा फोकस करें, यानी उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और ग्रुप 2 की तैयारी थोड़ा थोड़ा कर लें। तो उससे ये फायदा होगा कि अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया
तो आपके उधर 4 पेपर्स क्लियर हो जाएंगे, वो तो डायरेक्टली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे ग्रुप 1 क्लियर करते ही। और मान लेते हैं आपने ग्रुप 2 दिया और ग्रुप 2 में लेट से आपकी ऑडिट में एग्जेम्पशन आ गई, बाकी आपके क्लियर अगर नहीं भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा उससे क्या होगा कि आपको आगे बेनिफिट मिल जाएगा। और इसी में दूसरी चीज ये भी है कि मान लेते हैं आपने दोनों ग्रुप्स दिए और अकाउंट्स अगर ये क्लियर होता है तो भी वो नए कोर्स का एडवांस अकाउंट एग्जेम्प्ट है, और अगर ये नीचे वाला एडवांस अकाउंट भी क्लियर होता है तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब थोड़ी सी प्रोबेबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन गिवन दैट अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो, अगर आपने शुरू से ही खाली एक ग्रुप की ही तैयारी कर रखी है या आपका ऑलरेडी एक ग्रुप क्लियर है तो बाय डिफॉल्ट आप एक ही ग्रुप दोगे। तो अब पॉइंट ये है कि चाहे आप दोनों ग्रुप्स की तैयारी करें या एक ग्रुप की तैयारी करें, नेक्स्ट 60 डेज आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं, और जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर फोकस करना है कि मेरे को ये आखिरी अटेम्प्ट मिला है तो इसका मुझे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। प्रेशर नहीं रखना अपने ऊपर कि क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, ये है वो है, ये बातों के बारे में अभी नहीं सोचना। अभी सिंपल सी ये बात सोचनी है कि मेरे को तैयारी करनी है, मेरे पास जो कंटेंट है मटेरियल है उससे मैं सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करूं, आईसीआई की सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है या किस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। अब आपके पास देखो बच्चों, जितने भी दिन अगस्त के बचे हैं और 15 सितंबर तक आप मानो अपने पास एक ऐसा टाइम पीरियड रखो जिसमें आप चाहे ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो या दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट हम एक बार सारी चीजें जो भी हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, कोचिंग का मटेरियल है, उसको एक जगह हम कंपाइल करके एटलीस्ट एक बार खत्म कर दें। यानी कि आपका सिलेबस एटलीस्ट फिनिश हो जाना चाहिए 15 सितंबर तक। आप इस तरह का अपना टारगेट रखो। तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं जो भी सब्जेक्ट आपने बिल्कुल कम पढ़ रखा है या जिसमें कुछ चीजें चैप्टर्स छोड़ रखे हैं, उनको फटाफट से निपटा लो। तो 15 सितंबर तक तो सिर्फ आप अपना टारगेट रखो कि मुझे अपने सिलेबस को एटलीस्ट 1 टाइम जो भी मैं अपना एग्जाम देना चाहता हूँ उसको फिनिश करना है। अब उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट 1 मंथ होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें आपको क्या करना है, 2-3 बातें, कि डेली कम से कम आप 2 बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो और 1 थ्योरी सब्जेक्ट करो। इस तरह से आप अपने साइकिल को बनाकर रखो कि 2 बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और 1 थ्योरी सब्जेक्ट। अब जब आप प्रैक्टिकल पेपर्स वाली तैयारी करो तो उसमें रिटन प्रैक्टिस जरूर करो, और जब आप थ्योरी की सब्जेक्ट की तैयारी करो तो उसमें आईसीआई के मटेरियल से या क्वेश्चंस के आंसर्स को थोड़ा थोड़ा लिखकर और लर्न कर कर जरूर देखो। अब इन पेपरों की तैयारी के दौरान आप अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल को, उसकी कवरेज रखो, आईसीआई के एमटीपी जो आए हैं उसकी कवरेज रखो, रिवीजन टेस्ट पेपर थोड़ा सा चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए उसकी कवरेज रखो, ठीक है ना। और जो भी आपने पहले स्टडी करते समय जिन भी क्वेश्चंस पर कुछ स्टार मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, थोड़े मुश्किल लगे थे उस टाइम पर, उन क्वेश्चंस को इस समय जरूर करना। इजी क्वेश्चंस को अभी सिर्फ ऊपर से भी देख लोगे तो चल जाएगा, लेकिन बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस 1 महीने के समय में आपको जरूर रखना है। तो अब इस 1 महीने का शेड्यूल आप इस तरह से बना सकते हो कि अगर आप 4 ही पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अपना टाइम टेबल उस हिसाब से रखो, 8 पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को रखो। गिवन दैट कि इस चीज को जरूर फॉलो करना, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और मोनोटनस नहीं लगेगा। जब 15 अक्टूबर के बाद आपके पास बचेंगे सिर्फ लास्ट के 15-16 दिन लगभग, तो उसमें सिर्फ आपको करना है रिवीजन। और उसमें आप इस तरह का रिवीजन कर सकते हैं कि एक पेपर को 2 दिन देने हैं आपको जिसमें आप फुल रिवाइज करोगे, और कोशिश करना उसका एक पेपर रिटन यानी कि 3 घंटे का लिख कर देख लेना। तो जब आप 2 दिन दोगे एक पेपर को, तो अगर आप 8 पेपर की भी तैयारी कर रहे हो तो आप 16 दिन के अंदर 8 पेपर्स को उसी ऑर्डर में रिवाइज करना जिस ऑर्डर में आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो लास्ट के जो 15 दिन होंगे वो बहुत क्रूशल है, उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप उसी ऑर्डर में रिवीजन और उसी ऑर्डर में पढ़ाई करना जिस ऑर्डर में आपको एग्जाम देने। और एग्जाम टाइमिंग में कोशिश करना कि टेबल चेयर पर बैठकर लिखना, यानी कि बेड पर मत पढ़ना या कहीं ऐसे लेट के मत पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठकर ही देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो वही हैबिट अभी से डालना शुरू कर देना लास्ट के 15 दिनों में। और थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान आप अभी से रखो, क्योंकि आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे तो फिर एटलीस्ट आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते रहना। और कोई भी आपके मन में अगर डाउट है या कोई भी चीज आप पूछना चाहते हो तो नीचे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कर देना। बाकी मैं मुलाकात करूंगा आपसे दोबारा से ऐसी ही वीडियोस में, और कोशिश करूंगा जो भी और मैक्सिमम गाइडेंस आपके लिए ला सकूं वो जरूर लेकर आऊंगा। तो बस अच्छे से अपनी तैयारी करो आपके एग्जाम्स के लिए।
बहुत बहुत बेस्ट विशेस।